नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के स्वागत के दौरान मदेशिया व समाज के कुलगुरु संत गणिनाथ के रथ पर स्थित संत गणिनाथ के चित्र पर लोगों द्वारा माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर विधिक पूजा की गई। तत्पश्चात जागृत रथ लोहरा टोल प्लाजा होते हुए चितौनी, केसरी, तिराहा, शंभू माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, राम जानकी मंदिर, रामबरन मदेशिया चौक, गोविंद मदेशिया तिराहा होते हुए नंदना के लिए प्रस्थान किया। संत गणिनाथ का रथ नगर में भ्रमण करने के दौरान मधेसिया वैश्य समाज की महिलाएं अपने छातों से पुष्प वर्षा कर रही थी तथा सैकड़ों की संख्या में वैश्य समाज के लोगों द्वारा वाहन जुलूस निकालकर जय गणिनाथ, जय वैश्य समाज के गगनभेदी नारे लगाए जा रहे थे। आइए सुनाते हैं कि मधेसिया वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने क्या कुछ कहा। ये कितने दिनों की रथ यात्रा है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यह रथ यात्रा संत बाबा गणिनाथ जी की जो रथ यात्रा उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रही है, यह 21 दिनों की रथ यात्रा है। जो रथ यात्रा संत गणिनाथ जी की पावन भूमि, जिनके जन्म स्थान भारत के बिहार राज्य के वैशाली जनपद के महनार बाजार पड़ता है, निकट पलवैया धाम है, जहाँ से यह रथ यात्रा 21 दिनों के लिए बिहार के 3 जनपदों को छूते हुए और उत्तर प्रदेश के लगभग 23 जनपदों में यह रथ यात्रा गुजरी है। इसका समापन कहाँ पे होगा? यह रथ यात्रा उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के हमारे संत श्री सरजूदास जी का आश्रम है, जो अनाथाश्रम चलता है लगभग 150 बीघे में। वहीं पे मऊ के खुरहट में पड़ता है करजौली आश्रम, वहीं पे यह रथ यात्रा समापन होगी। रथ यात्रा का उद्देश्य अध्यक्ष जी क्या है? यह रथ यात्रा का मूलतः उद्देश्य 3 उद्देश्यों से मैं चला हूँ। पहला उद्देश्य है धार्मिक। आज भी हमारे संत बाबा गणिनाथ जी को बहुत से हमारे समाज के लोग नहीं जानते हैं, और मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा कि बहुत कम समय में भीमराव अंबेडकर जी, संत रविदास जी को लोग जानने का काम किए। बच्चा भी बताता है, लेकिन जो बनिया समाज संत श्री कुलगुरु संत गणिनाथ जी का वंशज है, हमारे दुर्भाग्य है या विडंबना है कि 50% लोग अभी जानते तक नहीं हैं। तो यह मेरा सबसे बड़ा धार्मिक उद्देश्य है कि इस रथ यात्रा के माध्यम से जब गाँव से लोग बाहर आते हैं तो अपने कुलगुरु बाबा गणिनाथ जी को जानने का काम करते हैं। तो पहला उद्देश्य मेरा धार्मिक है, और दूसरा मेरा सामाजिक, और तीसरा राजनीतिक उद्देश्य है। राजनीतिक उद्देश्य में क्या है? राजनीतिक उद्देश्य में बनिया वर्ग बाजारों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हम गली नुक्कड़ चौराहे पे हमारी सबसे ज़्यादा भागीदारी रहती है, लेकिन राजनीति में हम सबसे पीछे हैं। तो यह रथ यात्रा जो तीसरा उद्देश्य राजनीति को पूरा कर रही है कि आखिर हम दूसरे को नेता बनाने का काम कब तक करेंगे। हमारे अंदर सर्वगुण संपन्न है, हम आर्थिक रूप से संपन्न है, सामाजिक रूप से संपन्न है, और हमें लगता है कि बुद्धिजीवी भी हैं, तो उसके बावजूद में हमारी राजनीति में कोई स्थान नहीं है। तो राजनीति में हमारे समाज की सबसे ज़्यादा भागीदारी हो, हम अपने मुद्दों और अपने विचारों को लेकर अपने आप को स्थापित करें अपने समाज में, तो ये हमारी मूलतः। आपको क्या लगता है आपकी रथ यात्रा से इसमें लोगों में जागरूकता का क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, इस रथ यात्रा से मुझे बहुत सारे नौजवान, जो भी उत्तर प्रदेश में मैं लगभग आज 13वां-14वां दिन है, और ऐसे नौजवान बाहर निकल के आए हैं जिनको हमारे संगठन के बारे में नहीं पता था, बाबा गणिनाथ जी के बारे में नहीं पता था। तो उनकी एक जो यूनिटी और उनकी जो ताकत मिल रही है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक चेतना के माध्यम से हम लोग का राजनीति में अपना बड़ा विकास होगा, बड़ा संबंध स्थापित होगा। और मूलतः रूप से देखा जाए तो नौजवान जो बढ़ के राजनीति में इस रथ यात्रा के माध्यम से आ रहे हैं, हम लोग अपने आप में देखिए जो नौजवान आपके सामने दिख रहे हैं, तो देखिए किसी भी कार्यक्रम को करने का मतलब ये होता है कि जो लोग अंदर से बाहर आते हैं, वो एक दूसरे का समन्वय स्थापित होता है। कोई भी संगठन या कार्यक्रम 3 चीज़ों से चलता है: कर्ता, कार्यालय और कोष। तो हमारे सबसे अहम चीज़ है कर्ता। हमारे संगठन के माध्यम से जो रथ यात्रा गुजर रही है, कर्ता